ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। ये जो टेबल दिख रही है आपको, जो बॉक्स दिख रहे हैं, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। बाद में आपको नोटबुक में इसको नोट डाउन करना है। अभी डिस्कस करें हम द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। मॉडर्न ह्यूमन बींग्स क्या है, कैसे बना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इफ यू लुक एट दिस चार्ट यू विल नोटिस द सम ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर होमो सेपियंस हैज़ बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अफ्रीका। जैसे इस जो लिस्ट है या चार्ट है उसमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करें इथोपिया, ओम्बो के बीच जो थे, कब मिले थे? 1,95,000 ईयर्स अगो से लगाकर 1,60,000 ईयर्स अगो ये जो होमो सेपियंस जो थे उसके फॉसिल्स या उसके रिमेन्स जो थे वो मिले थे। दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑफ द सेंटर ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, वाज देयर अ सिंगल सेंटर ऑफ और वेयर देन सेवरल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जो ह्यूमन बीइंग जो रेज हुए थे या उनका जो ओरिजिन हुआ था वह एक ही प्लेस पर था या अलग अलग प्लेस पर था। द इशू ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन्स हैज़ बीन मच डिबेटेड। टू टोटली divergent views have been expounded, one advocating the regional continuity model with multiple regions of origin, the other the replacement of model with a single origin of Africa. अब मॉडर्न ह्यूमन बींग्स कहाँ से, उसके पीछे डिबेट होने के पीछे कई सारे रीज़न हैं। जनरली दो तरह की जो विचारधारा है, जो तरह की जो फिलोसॉफी है वो इसके पीछे आती है। एक ग्रुप ऐसा है जो एडवोकेटिंग करता है कि ये जो ह्यूमन बींग जो हैं वह रीजनल कंटिन्यूटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और फिर उसी रीजनल कम्युनिटी से धीरे धीरे वो आगे जाकर अलग अलग ह्यूमन बींग्स जो थे उसमें कन्वर्ट हुए। तो दूसरा जो ग्रुप है वो इसका मानना है कि ये सिंगल ओरिजिन, अफ्रीका के एक सिंगल ओरिजिन से ये सारे ह्यूमन बींग जो है वो निकले। तो समझ में आया? ह्यूमन ओरिजिन से रिलेटेड दो तरह की थ्योरी चलती है। एक ग्रुप मानता है कि ये रीजनल जो कम्युनिटी थी वही आगे जाकर अलग अलग ह्यूमन बींग में डिवाइड होगी। तो एक ग्रुप का ऐसा मानना है कि सिर्फ एक कम्युनिटी जो थी या एक ही ओरिजिन से है, ये अफ्रीकन ओरिजिन से है और इस अफ्रीकन ओरिजिन से ही फिर आगे जाकर अलग अलग प्रकार की जो ह्यूमन बींग जो है वो बने। अकॉर्डिंग टू द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, द archaic Homo sapiens is different regions gradually evolved at different rates into modern humans, and hence the variation in the first appearance of modern humans is different part of the world. तो ह्यूमन बींग्स के ओरिजिन से रिलेटेड दो तरह की थ्योरी चल रही है। एक थे अकॉर्डिंग टू द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। अब रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल का क्या कहना है कि होमो सेपियंस इज इन डिफरेंट रीजन्स ग्रेजुअली इवॉल्व्ड at different rates into modern humans, and hence the variation in the first appearance of modern humans is different part of the world. ये जो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल की जो थ्योरी है वो उनका कहना है कि होमो सेपियंस जो थे, अर्ली ह्यूमन यानी कि होमो सेपियंस जो थे वह अलग अलग रीजन में इवॉल्व हुए, मतलब अलग अलग रीजन में उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया। इस वजह से फिर जो मॉडर्न ह्यूमन बींग को हम देखते हैं तो अलग अलग रीजन में रहने के कारण, अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने के कारण वो जो रीजनल कंटिन्यूटी जो थी वह आज वर्ल्ड में सेम नहीं है। मतलब थे तो वही, लेकिन वो अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग प्लेसेस पे जाकर सेटल हो गए। इस वजह से उनके अंदर आज बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कॉमन नहीं है, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस है। द आर्ग्यूमेंट is based on the regional differences in the features of present day humans. According to those who advocate this view, this dissimilarity are due to the differences between. ये जो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल थ्योरी देने वाले जो लोग हैं वह अपनी बात को साबित करने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, क्या सफाई देते हैं? उनके अकॉर्डिंग टू दोज हु एडवोकेट दिस व्यू, दिस सिमिलरिटी आर ड्यू टू द डिफरेंसेस बिटवीन द प्री एक्साइटिंग होमो इरेक्टस एंड होमो हेल्डरबर्गेनिसिस पॉपुलेशन दैट ऑक्यूपाइड द सेम रीजन। उनके पीछे वो थ्योरी दे रहे हैं कि ये जो चेंजेस जो आ रहे हैं, जो डिफरेंसेस जो आ रहे हैं, वह होमो इरेक्टस और होमो हेल्डरबर्गेनिसिस पॉपुलेशन जो थी उनके कारण आ रहे हैं।